राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम वापस न दे सकते हैं न हम ले सकते हैं? कभी विचार करके देखो, तब समझ में आएगा कि सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जिसका हम आदान प्रदान एक बार कर देते हैं तो दोबारा वो हमारे काम में आता ही नहीं है। और अगर आ रहा है इसका मतलब कि हमने कभी सही ढंग से या अपना पूर्ण समर्पण करके वो कार्य किया ही नहीं है, और वो है मन। चाहे हम दुनिया में लगाएं या हम ईश्वर में लगाएं, जब हम मन लगा देते हैं एक जगह लग जाता है तो दूसरे की कहीं गुंजाइश होती ही नहीं है, और जहाँ गुंजाइश हो तो वहाँ वो पूर्ण समर्पण नहीं होता है। सारी वस्तुएं हम आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, सिर्फ एक मन ही ऐसा होता है जहाँ एक बार लगता है फिर दोबारा कहीं और भटकने की कोई संभावना नहीं होती है। और मुझे लगता है कि जब तक भटकता भी है, जब तक उसे कोई पूर्ण ना मिले, जब हमें पूर्ण मिल जाता है तभी वो स्थिर होता है। अगर पूर्ण नहीं मिलता है तो हम भटकते ही रहते हैं किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी जरिए से, किसी के कुछ ना कुछ ऐसा होता है जीवन में जो स्थायी रूप से नहीं होता है। और जब स्थायी रूप से एक जगह हमारा मन लग जाता है, जो हमें चाहिए वो हर चीज़ मिल जाती है, फिर भटकने का ही कोई उसमें तात्पर्य ही नहीं कि भटका जाए। जीवन में भटकाव आते वहीं हैं जहाँ हमें पूर्णतः कुछ नहीं मिलता है, जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से कुछ नहीं मिलता है। और दुनिया से प्रेम ज़रूरत के हिसाब से कभी मिल नहीं सकता है, ये हमेशा सोच के चलना चाहिए। क्योंकि दुनिया वही देती है जो उसके पास है, वो कभी नहीं देती है जो हमें चाहिए। लेकिन भगवान से अगर प्रेम हो जाए तो हमें वही मिलता है जो हमें चाहिए, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो ना हो। तो जब सामर्थ्यवान हैं तो वो देते भी हैं, हमें मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमें समर्पित होना ज़रूरी है, हमारा मन उनके चरणों में लगना ज़रूरी है। अगर भगवान बोले भी कि हम क्या मांगना है, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, तब भी एक ही चीज़ मांगनी चाहिए कि जब हम भगवान को ही मांग लेंगे तो उसके बाद हमारी कोई भी खुशियाँ बाकी रहती नहीं हैं, क्योंकि हमें पूर्ण प्रेम मिल जाता है, सागर मिल जाता है। सागर से बड़ा क्या हो सकता है? सागर की तलाश में नदियाँ भी जाती हैं, लेकिन सागर किसी की तलाश में नहीं जाता है। भगवान का प्रेम सागर है, जो एक बार मिल जाता है उसका अस्तित्व भी सागर हो जाता है। तो उनसे मांगने की क्यों आवश्यकता है? अगर हमें कुछ करना है तो समर्पण करना है, उनके प्रति अपना पूर्ण समर्पण करना है, फिर हमारा अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। जब हमारा अस्तित्व नहीं होगा तो हम मांगेंगे भी नहीं। हम मांगते कब तक हैं? जब तक हमें लगता है कि हम हैं और भगवान भगवान है, हम भगवान से कुछ लेने जा रहे हैं या हम भगवान से कुछ पाने जा रहे हैं। जिस समय हमें ये लगेगा कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तब हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। एक ही इच्छा होती है कि सिर्फ और सिर्फ दर्शन लेना है, दर्शन करने हैं। और दर्शन के लिए कोई इच्छा मायने नहीं रखती है, सारी इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। इच्छाएं जहाँ होती हैं वहाँ दर्शन की इच्छा नहीं आती, और जहाँ दर्शन की इच्छा आ जाए वहाँ मांगने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। तो अपनी इच्छाओं को भगवान के आगे सिर्फ दर्शन के लिए भाव प्रकट करें, और कुछ लेने की नहीं। कितना आनंद आता है जब हम मंदिर में होते हैं, जब हम दर्शन करते हैं। उस समय हमें कहाँ याद रहता है कुछ लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए। और अगर हमें याद रहता है, इसका मतलब सीधा सा ही है कि हम कुछ लेने ही जा रहे हैं, हम कुछ पाने ही जा रहे हैं, कुछ मांगने ही जा रहे हैं। हम दर्शनों के लिए कहाँ जा रहे हैं? अगर हम दर्शनों के लिए जाएं तो क्या हमें याद रहेगा कि हमें लेना क्या है, हमें मांगना क्या है? जब भी मंदिर जाएं तो सिर्फ दर्शनों के लिए जाएं। भगवान से कुछ भी नहीं छुपा है। जो हमारी ज़रूरतें हैं वो ज़रूर पूरी होती रहेंगी। जब ज़रूरत पूरी हो ही रही है तो मांगने की भी आवश्यकता क्या है? समय बदलता है, हर चीज़ बदलती है, समय के अनुसार अपने आप को भी बदलना ज़रूरी है। वैसे अगर
मांगते हैं तो नहीं मांगना चाहिए। अगर नहीं मांगते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर से सिर्फ प्रेम मांगना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जीवन में हमें हर चीज़ मिलती है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो प्रेम नहीं मिलता है। और जो चीज़ हमें चाहिए होती है, अगर वही मिल रहा हो तो फिर हमें और दूसरी चीज़ मांगने की आवश्यकता ही क्या है। प्रेम एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जीवन में सभी की आवश्यकता होती है, सभी को आवश्यकता होती है। और प्रेम एक ऐसा संबंध है जो इंसान को मजबूत बनाता है। तो प्रेम अगर जीवन में है, वो भी भगवान के साथ, तो निडरता भी आती है, मजबूती भी होती है, जीवन में हमें चलने के रास्ते भी नए नए मिलते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ना मांगने और ना सोचने पे भी मिल जाती हैं। बस हमारे जीवन में एक ही प्रयास हो कि हम भगवान को कैसे भी करके प्रेम करें, उस प्रेम के बदले में भी कुछ ना मांगें। क्योंकि जब हम मांगने लग जाएंगे तो वो प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम वही होता है जो सिर्फ दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। भगवान के साथ भी ऐसा ही प्रेम करें, सिर्फ देना सीखें। और वैसे हम हैं ही इतने सक्षम कहाँ हैं जो हम भगवान को कुछ दे सकें। लेकिन हाँ, हम भगवान को प्रेम पाने के लिए जो उनके मार्ग बताए हुए हैं उन पे तो चल सकते हैं। अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो उनका प्रेम हमें ज़रूर मिलेगा। हम प्रेम करें ना करें, क्योंकि हम उतने प्रेम करने के लिए ना तो हम तैयार होते हैं, ना ही हमें समझ होती है। लेकिन हाँ, जब उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे वो प्रेम करेंगे। हम प्रेम करें ना करें नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा जो भाव है, अगर हमारा जो भाव जुड़ गया तो वो हमसे प्रेम अवश्य करेंगे। ऐसा सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए और हर वो कार्य करने चाहिए जो हमें साधु संत या महापुरुष या हमें भगवान के द्वारा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। हर प्रेरणा को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा या बुरा ये समय के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों समय आते रहेंगे, लेकिन हमें समय के अनुसार नहीं चलना है। हमें बताए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से चलना है। ये समय अच्छा हो तो ज़्यादा खुशी की ज़रूरत नहीं है, बुरा हो तो दुख की ज़रूरत नहीं है। समय अपनी चाल चल रहा है, हमें अपनी चाल चलनी चाहिए। ना वो रुकता है, ना ही हमें रुकना चाहिए। वो भी अपनी मंजिल पे पहुंचता है, हम भी अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा कहीं ना कहीं ये अनुभव रहा है कि जो इंसान रुकता नहीं है, बराबर चलता है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, वो एक दिन मंजिल को ज़रूर पाता है। जो मुड़ के पीछे देखते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। तो हमें चलते रहना है, रुकना नहीं है। एक दिन हमें अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।